दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी लगातार मैं भेज रहा हूँ आप सब लोगों को और आप उसको देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं डाउनलोड करके। और दूसरी बात है कि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, हमने पहले बात की थी हार्ट के बारे में, फिर हमने बात की हमारे किडनी के बारे में। अभी हमारा तीसरा जो ऑर्गन्स है, जो महत्वपूर्ण है, वो है लीवर। यानी बॉडी में सबसे ज़्यादा काम करने वाला हमारा ऑर्गन जो है, जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। किडनी एक खराब हो जाती तो दूसरी किडनी से काम लिया जा सकता है। हार्ट भी थोड़ा-सा कम काम करता है 30% तब भी, लेकिन लीवर दोस्तों अगर खराब होता है तो इसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लीवर के अंदर कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं, तो लीवर कैसे फ़ंक्शन करता है और हमारी ज़िंदगी में इसका क्या महत्व है, और उसके बारे में आज हमारे को जो सीरीज़ चल रही है डॉक्टर गगन जी की, और उस सीरीज़ में आज लीवर हेल्थ के बारे में जानेंगे हम। तो कौन-कौन से वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं, कौन-कौन से घरेलू उपचार हैं, जिससे आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं डॉक्टर गगन जी से कि लीवर कैसे रिकवर होगा। तो आप सब लोगों के क्लैपिंग के साथ मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ डॉक्टर गगनदीप सिंह जी, श्री गंगानगर से। डॉक्टर साहब स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विकास सर, गुड मॉर्निंग गोपाल सर, और गुड मॉर्निंग ऑल टीम जितने भी यहाँ पे लीडर बैठे हैं। सभी वीएमसीएम लीडर को बहुत बहुत बधाई आज के दिन की। तो जैसे मेरी जो सीरीज चल रही है, सर ने अभी बताया, 2 दिन से काफी अच्छा हम उस पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हार्ट पे किया, उसके बाद किडनी पे, और आज हम बात करने वाले हैं लीवर। तो मेरा नाम डॉक्टर गगन, मैं पिछले बेसिकली 16-17 सालों से एलोपैथिक पे काम कर रहा हूँ। तो हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है जैसे हम बात करते हैं। तो आज हम वही एक बेसिक टॉपिक लीवर पे बात करेंगे। लीवर की अगर मैं बात करूं तो लीवर हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, कहाँ पे स्थित होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और अगर उसके साथ साथ मैं बात करूं लीवर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और इसे घरेलू तरीकों से कैसे ठीक किया जा सकता है, और उसके साथ मैं बात करूं फूड सप्लीमेंट से हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर गगन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर की। लीवर होता क्या है? लीवर हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसको एक ग्रंथि का नाम भी दिया गया, और ये हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। लीवर जो होता है हमारी जो पेट की दाहिनी साइड होती है ना, उस साइड पे ये साइड पे स्थित होता है, जहाँ पे दाहिनी साइड में किडनी होती है, आंत होती है, और ये पेट के बिल्कुल नीचे स्थित होता है, जहाँ पे हम इसका जो मेन अटैचमेंट है वो हमारे गॉल ब्लैडर से होता है, लीवर का। और लीवर की अगर मैं बात करूं, अकेला लीवर हमारे 500 काम करता है। सोचने वाली बात है कि अकेला लीवर 500 काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसके वजन की मैं बात करूं तो 1 किलो 200 ग्राम से लेके 1 किलो 500 ग्राम होता है। और ये एक ऐसा ऑर्गन है, अगर ये बाई चांस इसको डॉक्टर द्वारा कट कर दिया जाता है तो ये दोबारा से भी अपने आप को रीग्रोथ कर लेता है। और इसके अगर रंग की बात करूं तो हल्का लाल रंग और भूरे रंग में ये होता है। और इसके साथ साथ मैं लीवर के स्टेज की बात करूंगा। सबसे पहले लीवर की स्टेज कौन कौन सी होती है। लीवर में 5 स्टेज मान्य मानी गई है। सबसे पहली जो स्टेज होती है फैटी लीवर की, ये आज के टाइम में हर किसी पर्सन की हो रही है। मान के चलो 100 पर्सन है, उसमें से 99% के अंदर फैटी लीवर की समस्या है, क्योंकि आज के टाइम में फास्ट फूड का प्रचलन है, वो सबसे ज्यादा चल चुका है। एनर्जी ड्रिंक, जो लोग एनर्जी ड्रिंक के नाम पे कोक वगैरह ठंडे है या अल्कोहल वाले पेशेंट हो गए, ये सभी लेते हैं, उन उनमें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके साथ केमिकल बहुत ज्यादा होते हैं। फैटी लिवर की समस्या आज अपने को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है।
दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो हेपाटाइटिस। ये लीवर में सूजन होना स्टार्ट हो जाता है जिन लोगों के, जो लोग कहते रहते हैं कि मेरे पेट में दर्द रहता है, पेट में सूजन रहती है, मैं डॉक्टर से दवाई ले ली, मैं ठीक हो गया, उसके दोबारा फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ये स्टेज में, इस स्टेज के अंदर आपका जो लीवर है वो 30% तक खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसको भी हम मेडिसिन लेके या कुछ परहेज करके, कुछ चीजों को यूज करके, घरेलू तरीकों से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है फिब्रोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें लीवर के अंदर हल्के हल्के छाले अपने बोल सकते हैं, या अल्सर बोल सकते हैं, या उसके ऊपर जैसे अपने कह सकते हैं कि कोई भी, जैसे कोई पेशेंट खाना खाता है या कोई पेशेंट पानी पीता है या कोई चीज लिक्विड लेता है तो उसके पेट में एक जलन होना स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज में 50% तक लीवर के अंदर अफेक्टेड आने शुरू हो जाते हैं। एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेशेंट के अंदर 50% तक लीवर के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है। चौथी स्टेज को हम सिरोसिस बोलते हैं। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो फिब्रोसिस से ऊपर की स्टेज होती है, चौथी स्टेज, इसमें क्या होता है, जो आपका लीवर है वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है हल्का हल्का। और जो भी पेशेंट कुछ खाता है उसको उल्टी आ गई, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया, उसका पेट फूलना स्टार्ट हो गया। ये सारी समस्याएं इस स्टेज में आती हैं, और इसको रिकवर करने के लिए काफी हद तक मेहनत करनी पड़ती है। रेस्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, एडमिटेशन हो गया, काफी चीजें इनको, लेकिन 50-50% चांस होते हैं इसमें रिकवर होना और नहीं होना। लेकिन वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट से इसके अंदर काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लास्ट स्टेज होती है लीवर फेलुरर। इसमें लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और पेशेंट सदा के लिए स्लिप हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं लीवर एक्सचेंज या लीवर रिपेयर या कुछ भी, उस कंडीशन में जाके पेशेंट का बॉडी एज होगी या कुछ भी होगा उसको देखा जाता है, वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से काम होता है। लेकिन आगे की मैं बात करूं, लीवर के कार्य क्या होते हैं, आज उसके बाद हम तीसरे स्टेप पे बात करेंगे लीवर के काम कौन से हैं। एक लीवर हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करता है। सबसे पहले वो पाचन में हमारी मदद करता है। अपने बता देते कि पाचन तंत्र में मदद करता है। पाचन तंत्र में मदद कैसे करता है, वो कुछ भी हम जो खाते हैं उसको वो धीरे धीरे पचाने का काम करता है। दूसरे नंबर पर वो शरीर की सफाई करता है। बॉडी के अंदर जो भी हम खा पी रहे हैं, जो भी, मान के चलो आपने फास्ट फूड खाया, आपने अल्कोहल वगैरह यूज किया, आपने एनर्जी ड्रिंक यूज किया, आपने फ्रूट्स खाए, कुछ भी खाया एक्स वाई जेड, तो सबसे पहले जो आपका खाना उसके अंदर गया है उसमें से वो जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने का काम करता है। दूसरे नंबर पर जितना भी केमिकल, देखो पूरे दिन के अंदर जितना कुछ भी हम खाते हैं, अगर हम एवरेज लगाएं एक साल के अंदर आदमी 2 से 3 किलो केमिकल अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, 4-4 किलो तक। क्योंकि आज पेस्टिसाइड कितने बढ़ चुके हैं, हर फसल पे पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, हर सब्जी पे पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। और जो चीज फ्रूट्स है उन पे भी आज पेस्टिसाइड के बिना वो फ्रूट रेडी ही नहीं हो रहे। वो हमने खाया, वो हमारी बॉडी के अंदर गया, लीवर ने अपना काम किया, उसको टॉक्सिन्स है, फ्री रेडिकल्स हैं, उसमें से केमिकल्स हैं, उसको निकालने का काम हमारा लीवर ही करता है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जितने भी पोषक तत्व हम, विटामिन ए ले रहे हैं, विटामिन बी ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, विटामिन बी 12 ले रहे हैं, चाहे हमने कुछ भी लिया, एनर्जी ड्रिंक पिया, कुछ भी पिया, इसको पोषक तत्वों का भंडारण बोला जाता है। लीवर इन सब चीजों को उसमें से निकाल के इकट्ठा करके अपने पास रखता है। इसको पोषक तत्वों का भंडारण भी बोला जाता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भी स्टोर करके रखता है। जो भी हम खाना खाते हैं, वो जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करके ये अपने पास रखता है।
और आवश्यकता अनुसार हर अंग को ये ट्रांसफर आगे भेजता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, खून के लिए जो प्रोटीन का जो काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी लीवर करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, मतलब अगर किसी भी पर्सन के चोट लग जाती है और उसका जो क्लोट बनता है, वो लिवर साइन करता है कि इस पेशेंट के इसको क्लोटिंग में कैसे कन्वर्ट करना, वो भी एक लीवर का काम होता है। तो लीवर जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको मजबूत रखने का काम भी यही करता है। और भी लीवर के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत जगह पे ये काम करता है। तो कुछ कुछ निशानियां होती हैं लीवर खराब होने की, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हम पता लगाएं। रिपोर्ट्स तो आपने देखनी है, साथ में आपने एक अंदाजा लगाना है कि कैसे कैसे हम उसका पता लगा सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को हमने देखना है कि उसको पीलिया है या नहीं है। जिन लोगों को पीलिया होता है उसके लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, क्लियर है। दूसरे नंबर पर पेट में उसके सूजन रहती है। दो नंबर पे तभी भी उसकी प्रॉब्लम है कि उसके लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी आपको। तीसरे नंबर पर भूख न लगना, जिन लोगों को भूख कम लगती है तो उन लोगों के अंदर भी लीवर के अंदर स्वेलिंग होती है, पीलिए की शिकायत होती है। ठीक है। चौथे नंबर पर बार बार उल्टी आना। कई बार कुछ ऐसे पेशेंट आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे, उनको वोमिटिंग आती ही रहती है, तो वो मेडिसिन लेते रहते हैं, ठीक हो गए, दोबारा फिर हो गए, तो उनके भी लीवर के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ साथ उनको कमजोरी फील होना, वो भी एक लीवर की ही समस्या है। पेशेंट की कंडीशन आपने देखनी है कि अगर पेशेंट के डिहाइड्रेशन हो रखा है, उसका रंग काला पड़ना स्टार्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में भी उसके पीलिया की शिकायत होती है। एक नॉर्मल पीलिया होता है, एक काला पीलिया होता है। वैसे हिंदी में अगर नॉर्मल याद रखेंगे हम, एक काला पीलिया होता है, एक नॉर्मल पीलिया होता है। नॉर्मल पीलिया हमारी बॉडी पे झलकता है, पूरी बॉडी पीले रंग की हो जाती है, आंखें पीली दिखती हैं, नाखून पीले दिखते हैं, यूरिन पास करते हैं वो भी पीला आता है। और जो काला पीलिया होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पेशेंट सूखना स्टार्ट हो जाता है, उसकी आंखें अंदर धस जाती हैं, उसका खून कम होना स्टार्ट हो जाता है, उसे भूख लगनी बंद हो जाती है, उसका चेहरा बॉडी सब ब्लैक पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट से अगर मैं बात करूं, इन दोनों चीजों को रिकवर किया जा सकता है अगर ज्यादा दिक्कत नहीं है तो। इसके मैंने काफी अच्छे रिजल्ट लिए हैं, लास्ट में हम शेयरिंग भी करेंगे इसके। कुछ घरेलू उपाय आपने क्या करना है, आपको ऐसे लगे कि कोई पेट संबंधी समस्या है, किसी की फैटी लिवर की समस्या है, उसको आपने 4 एनर्जी ड्रिंक बताने हैं मात्र। अगर वो 4 एनर्जी ड्रिंक फॉलो करेगा और फूड सप्लीमेंट लेगा तो उसका लीवर है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। वो 4 एनर्जी ड्रिंक के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। हमारी जो वी स्लिम टी आती है उसको देना स्टार्ट करें आप, सुबह दोपहर शाम 3 बार पिए, 4 बार पिए, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन होगी उसकी बॉडी से। जितनी ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन होगी उतना ज्यादा वो रिकवर होगा। दूसरे नंबर पे आपने एक एक चम्मच पानी के साथ सेब का सिरका देना है। यह भी आपकी लीवर की सफाई करने के लिए बहुत ही अच्छा है और स्वेलिंग कम करने के लिए अच्छा है। तीसरे नंबर पर मैं बात करूं, नींबू पानी। सुबह खाली पेट आप उसे एक नींबू गुनगुने पानी के अंदर जरूर दें। और चौथे नंबर पर मैं बात करूं, दूध के अंदर हल्दी का सेवन या वेस्टीज के करकुमिन कैप्सूल का सेवन जरूर करवाएं उसको। ये 4 एनर्जी ड्रिंक अगर लीवर वाले पेशेंट को आप देते हैं तो उसकी रिकवरी दर फास्ट हो जाती है 99%। उसका खाना बंद कर दें, सेम वही कंडीशन है कि लीवर जब पेट में खाना जाएगा तो लीवर का उसके अंदर जोर लगेगा, वो जल्दी जल्दी में वर्क स्टार्ट करेगा,
इसलिए उसको बाहरी चीजें बंद कर दें, खाना उसका बंद कर दें, लिक्विड डाइट जितनी दे सकते हैं उसको उतनी लिक्विड डाइट दीजिए, एनर्जी ड्रिंक दीजिए, उसके साथ साथ फूड सप्लीमेंट भी हम आगे दे सकते हैं। तो कौन कौन सी स्टेज के अंदर कौन कौन से फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं उसके बारे में चलते हैं। आगे बात करेंगे हम फूड सप्लीमेंट। सबसे पहले हमें दो ही काम करने हैं, टॉक्स क्लीन और फुट पैच और लीवर हेल्थ। फुट पैच आप जरूर दें पेशेंट को। फुट पैच का ये रहता है कि जब आप 5 दिन उसको लगातार फुट पैच यूज करवाएंगे तो जितना भी उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है जो लीवर अब, क्योंकि लीवर जब काम नहीं कर रहा तो टॉक्सिन तो इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो फुट पैच क्या करेंगे, वो उसकी बॉडी से केमिकल को बाहर निकालना स्टार्ट करेंगे, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालना स्टार्ट करेंगे, उसके लीवर की, किडनी की, बॉडी की सफाई करने का काम करेंगे। तो फुट पैच जरूर अप्लाई करें। शुरू शुरू में आपने 5 दिन फुट पैच करना है। उसके साथ लीवर हेल्थ और टॉक्स क्लीन कैप्सूल आपने आप सुन सकते सुबह हैं। दोपहर शाम पेशेंट को देना है। ये नॉर्मल स्टेज के अंदर सबसे पहले हम ये देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो हम उसके साथ फोलिक आयरन ऐड कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि उसे पीलिया है, पीलिया के अंदर हमने एलोवेरा और सीएमडी इन तीनों प्रोडक्ट के साथ जरूर ऐड करना है। और साथ में ऐड करना है हमने सी वक्तरोन, क्योंकि जब लीवर की प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है, वो लिक्विड डाइट पे रहता है, तो उसके अंदर वीकनेस ना आए, उसकी इम्यूनिटी कम न हो, उसका एनर्जी लेवल बरकरार रहे, तो वहां पे हम सी वक्तरोन जरूर ऐड करेंगे। पीलिए वाले पेशेंट के अंदर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सीएमडी, एलोवेरा, टॉक्स क्लीन, लीवर हेल्थ, फुट पैच, ये प्रोडक्ट और साथ में सी वक्तरोन, ये प्रोडक्ट हमने देने हैं। और दूसरे नंबर पर मैं बात करूं, जिन लोगों को काले पीलिए की शिकायत रहती है उनको भी यही प्रोडक्ट हमने देना है। सेम सप्लीमेंट काम करते हैं दोनों कंडीशन के अंदर। अफोर्ड करता है पेशेंट के कि उसको कौन सी कंडीशन में कितनी कितनी डोज दें और कैसे दें। अगर यही सप्लीमेंट का एक पैक आप दोनों स्टेज में यूज करते हैं, चाहे उसके नॉर्मल पीलिया है चाहे काला पीलिया है, अगर तीसरी स्टेज में बात करूं फैटी लीवर है या उसके साथ हेपेटाइटिस अपने बात कर सकते हैं, या बात कर सकते हैं फिब्रोसिस के अंदर, इस स्टेज के अंदर हम ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। सिरोसिस जो चौथी स्टेज थी, उस स्टेज के अंदर हमें दो ही प्रोडक्ट देने हैं, एक बार दो सप्लीमेंट और एक फुट पैच, लीवर हेल्थ और टॉक्स क्लीन और साथ में फुट पैच। ये हम पेशेंट को देंगे तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने 34 पीलिया मतलब 34 पीलिया था, जो दो डॉक्टर के पास पेशेंट एडमिट होके आया था और उसने ये बोला था कि ये पीलिया कम से कम 6 महीने के अंदर ठीक होगा। लेकिन उसको फूड सप्लीमेंट जब मैंने स्टार्ट किए तो 1 महीने के अंदर वही पीलिया 4 पे आ गया था और 1.5 महीने के अंदर वो पीलिया बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, नॉर्मल वाला। और दूसरा मैंने जो काला पीलिया था, जो कभी भी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव रहती है एक बार किसी को हो जाए तो, वो भी अगर मैं बात करूं, उसके अंदर भी हमने कुछ सप्लीमेंट दिए थे ये वाले, तो वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी मात्र 1 महीना 5 से 7 दिन के अंदर काले पीलिए की। तो एक बार जितने भी यहाँ पे लीडर बैठे हैं, कोई भी पेशेंट आपको मिले, उनको ये सप्लीमेंट जरूर ऐड करवाएं, उनको स्टार्ट करवाएं, तो आपको रिकवरी दर फास्ट मिलेगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू विकास सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आज आपने लीवर के बारे में हमारे को गाइड किया है दोस्तों। और डॉक्टर साहब ने हमारे को सारी समस्याएं बता दी हैं कि लीवर के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कैसे ये बीमार हो जाता है, कैसे ये जब बच्चा पैदा होता है तो हेल्दी होता है, लाल रंग का होता है, लेकिन जब हम 45-50 साल की एज में आ जाते हैं तो हमारे साथ ये ब्लैक कलर का हो जाता है। और डॉक्टर साहब ने एक
यहाँ पे डिसीज का नाम बार बार लिया है, जिसको हम बोलते हैं काला पीलिया दोस्तों। इसको हेपेटाइट ए बी सी का नाम भी दे दिया जाता है मेडिकल लाइन के अंदर। तो ये जब समस्या आ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक डिसीज जो है वो बड़े लेवल पे पहुंच जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये रिपोर्ट कभी नॉर्मल नहीं आती हेपेटाइट ए बी सी के पेशेंट की, लेकिन इन्होंने उस पेशेंट की भी रिकवरी की है। ये ताकत बताती है वेस्टीज के सप्लीमेंट कितने शानदार हैं। प्लस डॉक्टर साहब जैसे आपको बताते हैं दोस्तों कि उनको लिक्विड डाइट पे कुछ दिन के लिए रखना होता है, और साथ में खाने पीने का परहेज। कई पेशेंट आपको जरूर बोलेंगे कि नहीं नहीं हम परहेज कर रहे हैं। अभी एक पटियाला का ही केस है हमारे साथ। हमारे साथ मैम जुड़े हुए हैं वेस्टीज के अंदर, और वेस्टीज के अंदर वो गोल्ड डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे मदन ला जो है एडमिट थे, उनकी किडनी की समस्या काफ़ी देर से चल रही थी, लेकिन परहेज नहीं होने की वजह से खाने में परहेज नहीं कर पा रहे थे। तो कहते हम हॉस्पिटल एडमिट किया, उनको डायलिसिस शुरू हुए थे। तो लेकिन वहाँ पे एक एक और पर्सन आते थे, उनकी अपनी फैक्ट्री हैं 4-5, उनकी वाइफ भी बीमार थी। तो डॉक्टर ने तो परहेज करा था, लेकिन वो कहते हैं कि छुपा के ना वो लेके आते हैं, अरे यार उसका दिल कर रहा है समोसे खाने का। फिर वो ना लिफाफे में पैक करके चोरी छुपे, चल खा ले खा ले खा ले, डॉक्टर साहब बाहर ही हैं कैबिन से, अभी आने वाले हैं तो फटाफट खा ले। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस पेशेंट को एक तरफ से हॉस्पिटल एडमिट करा रहे हैं, दूसरी तरफ उसको जहर दे रहे हैं हम। तो ये परहेज बहुत जरूरी है जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे आपको बताया दोस्तों, कि अगर परहेज नहीं करेंगे तो ये सप्लीमेंट भी और कोई दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी टेक्निक जो है काम नहीं करेगी। तो अंदर इनपुट क्या डाल रहे हैं, तभी तो आउटपुट हमारे को वो बाहर से हमारे को चेहरे पे दिखाई देगी। चेहरा काला हो जाता है, डॉक्टर साहब ने बताया क्यों, क्योंकि लीवर हमारा मेन फैक्ट्री है जिसमें सब कुछ स्टोर होता है, सब कुछ वो स्टोर करके रखता है। कुछ भी चाहिए, जब हम व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो दोस्तों वहां पे ये लीवर हमारे को अंदर से सब कुछ बना बना के देता है। चर्बी को मेल्ट करके उसमें भी हमारे को वो कार्बोहाइड्रेट जो चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो सब कुछ बना के देता है। तो लीवर हमारा, जैसे इसको काट दिया जाए ये दोबारा बन जाता है, ये डॉक्टर साहब ने आपको क्लियर किया है। लीवर डोनेट करने का मतलब की है कि अगर वो उसके सेल आपस में मिलते हैं, उनके जो बॉडी की स्ट्रक्चर आपस में मिलता है, तो लीवर वहाँ डोनेट किया जा सकता है। वो या तो हस्बैंड का, वाइफ का, या पिता माता पिता का ब्लड रिलेशन में ऐसा हो जाता है। तो लीवर काट के उसके अंदर पीस जब लगाया जाता है, तो जिसको काटा जाता है, तो जैसे आपने देखा होगा छिपकली होती है, उसकी जब पूंछ कट जाती है, उसकी जो टेल होती है वो गिर जाती है, कट जाती है, तो दोबारा से फिर आ जाती है कुछ महीनों में। उसी तरह जैसे उसकी टेल आती है छिपकली की, है ना, उसी तरह हमारा लीवर भी वैसे ही फिर बढ़ जाता है डोनेट करने के बाद कुछ ही महीनों में, और 1 से 1.5 साल के अंदर वो दोबारा लीवर नया बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन्स डॉक्टर साहब ने अब हमारे को बता दिया है दोस्तों, और ये बहुत ही फंक्शनल है। जो वेस्लिम टी है ये सबको आप रिकमेंड कर सकते हैं, जो हेल्दी पर्सन भी हैं और बोलते हैं यार भूख पहले जैसी नहीं लगे, तो 15-15 रोटियां खा जाते थे, अब तो एक सुबह एक शाम को सारा दिन भूख ही नहीं लगती। इसका मतलब क्या है, लीवर भर चुका है। तो लीवर के अंदर से वो सारी समस्याएं निकालने का तरीका, समस्या डिटॉक्सिफिकेशन, फुट पैच डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार तरीके से, और आपको घरेलू इलाज भी बताया है कि आपको एप्पल सीडर यानी कि सेब का सिरका, लेमन जूस वाटर जो है, नींबू पानी जो है, ये जितने भी सिट्रिक एसिड वाली चीजें हैं ये सफाई करते हैं हमारी बॉडी के अंदर से। और करकुमिन हमारे लिए बहुत ही शानदार है जो डॉक्टर साहब ने आज हमारे को क्लियर किया है। यानी हल्दी हमारे घर में रोज यूज होती है, जब भी तड़का लगाते हैं। एक विदेश से इंसान आया, वो यहाँ पे आके इंडिया में आके बीमार हो गया, कहता है यार इतने टॉक्सिन में कैसे रहते हो आप। तो उसकी दादी ने बोला, अरे भैया आप बाहर बाहर से आए यूरोप से, हमारे घर में तो किचन के अंदर वो सारी औषधियां यूज होती हैं। ये देख मैंने पीले रंग की हल्दी डाल दी, अब तड़का लगा के तेरे को सब्जी खिलाएंगे, तेरे अंदर से सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे। तो वो टॉक्सिन निकालने का काम हमारा करकुमिन जो है बहुत ही बेहतरीन करता है। और हमारे करकुमिन के भरे हुए कैप्सूल हैं दोस्तों, यानी प्योर करकुमिन है इसके अंदर, पूरी हल्दी नहीं है। मार्केट में जाओ हल्दी है, हल्दी के अंदर कुछ मात्रा में तो करक्यूमिन होता है, पूरी की पूरा थोड़ा करक्यूमिन होता है, लेकिन कंपनी ने उसमें एक्सट्रैक्ट किया हुआ है मशीनों से, और वो कैप्सूल हमारे पास है। तो वो आप लगाएंगे तो देख खाएंगे सॉरी, और लगाने से भी, क्योंकि कल
मेरे पास एक खंडवा से ही हमारे तिरोले जी ने एक टेस्टिमोनियल दी है, वो भी मैं आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फुट पैच जो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से करता है, एलोवेरा, सीएमडी, सी बकथ्रोन, ये सारे के सारे जो हैं, जिनके अंदर विटामिन सी है, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देता है लिवर के लिए। तो थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से मैं दोबारा से चाहूँगा आप सब लोगों की क्लैपिंग डॉक्टर साहब के लिए। बहुत ही शानदार हमारी जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, लगातार हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर, इसी तरह पूरी बॉडी के आप सब के सब यहाँ पे डॉक्टर बन जाएँगे, क्योंकि आपको जानकारी मिल जाएगी डॉक्टर गगन जी से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।